आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के द्वारा दोस्तों एक आदेश शिक्षा मित्रों के लिए जारी किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या 19/446-55। दोस्तों, इस आदेश को 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। दोस्तों, ऐसा आदेश आज तक किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वर्ष 2000 से जारी नहीं किया है। ऐसा आदेश शिक्षा मित्रों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं स्वाति भारती ने जारी किया है। तो दोस्तों, क्या है इस आदेश में, आपको सब बताएंगे और इस आदेश की क्या सत्यता है। और दोस्तों, जमीन ये भी आपको ज़रूर इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस आदेश को ही अक्षरशः आपके सामने पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर आदेश भी देख रहे होंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अधो हस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर और दूरभाष के माध्यम से अथवा शिकायती प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि उपस्थित होकर के भी और फोन के माध्यम से भी और दोस्तों प्रार्थना पत्र के माध्यम से भी बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के लिए ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसमें लिखा गया है कि इस जनपद में कार्यरत जो बाहर के निवासी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं अन्य जनपदों की, उनके द्वारा यह शिकायतें लगातार की जाती हैं कि विद्यालय में जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं अथवा उसी ग्राम पंचायत में हैं या उसी ग्राम पंचायत के आसपास के निवासी गांव के जो शिक्षा मित्र विद्यालयों में कार्यरत हैं, यह दोस्तों अपनी मनमानी करते हैं और मनमानी करते हुए विद्यालय में उपस्थित होते हैं। मतलब स्पष्ट है कि विद्यालय में इतनी मनमानी करते हैं, ये कभी विद्यालय में समय से उपस्थित नहीं होते हैं और दोस्तों बिना कोई सूचना दिए ही विद्यालय से गायब भी हो जाते हैं। कई कई दिनों तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं और दोस्तों यहाँ तक लिखा गया है कि अन्य दिवसों में जब ये उपस्थित होते हैं तो जिन दिनों में ये अनुपस्थित रहते हैं उन दिनों की भी उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसका विरोध दोस्तों किया जाता है अध्यापकों के द्वारा, जो इंचार्ज या फिर प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा। तो दोस्तों, ये शिक्षा मित्र स्थानीय होने की धमकी देते हैं। अध्यापक अध्यापिकाओं से अभद्र व्यवहार भी करते हैं तथा उन्हें डराया और धमकाया जाता है, जो आपत्तिजनक है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। उन शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए था जिन शिक्षा मित्रों की ये शिकायत मिल रही है, लेकिन ये आदेश पूरे जनपद बदायूं के शिक्षा मित्रों के लिए जारी किया गया है। और दोस्तों स्पष्ट लिखा गया है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी प्रकरण अगर संज्ञान में आता है अथवा या किसी भी शिक्षा मित्र के विरुद्ध उपरोक्त शिकायत प्राप्त होती है तो शासनादेश संख्या 2677/5-2008-282/98 शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 12 नवंबर 2008 के प्रस्तर वन के अंतर्गत अनुशासनहीनता एवं असंतोषजनक आचरण के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव नियमानुसार संबंधित को शिक्षा मित्र के पद से हटाने की कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। तो दोस्तों, ये आदेश स्वाति भारती जी ने, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने जारी किया है। और दोस्तों, ये आदेश पूरे जनपद बदायूं के शिक्षा मित्रों के लिए जारी किया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि आदेश जिन शिक्षा मित्र गलती कर रहे हैं उनके लिए, उनके स्कूल के लिए स्पेशल शिक्षा अधिकारी महोदया के लिए जारी करना चाहिए था, लेकिन ये आदेश उनके लिए न करके बदायूं के समस्त शिक्षा मित्रों के लिए जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, ये बताया गया है कि जो शिक्षा मित्र डराते हैं, धमकाते हैं, समय से स्कूल नहीं आते हैं और आते हैं तो बिना सूचना के चले जाते हैं, कई कई दिनों तक स्कूल नहीं आते, आकर के हस्ताक्षर कर लेते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद उन पर कोई आपत्ति अगर कोई अध्यापक या अध्यापिका दर्ज करते हैं
तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। शिक्षा महोदया, LS राइट न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा मित्र वास्तव में गलती कर रहे हैं उनकी जांच कराइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आपको ये अधिकार भी नहीं बनता है कि गलती करे एक और आप आदेश करें हजारों शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि इसमें वे शिक्षा मित्र भी हो सकते हैं जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। 2-4 शिक्षा मित्र अगर गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, या फिर जितने भी शिक्षा मित्र हों या शिक्षक हों, आप अधिकारी हैं, आप अधिकार क्षेत्र में जो कार्रवाई बनती है आप करेंगे, करना चाहिए, लेकिन सभी शिक्षा मित्रों को जो जनपद बदायूं के हैं सभी को इसमें शामिल करना ये न्यायोचित नहीं है। ये आदेश कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, इसमें ये लिखा गया है स्पष्ट कि अगर इस तरह की शिकायतें किसी भी शिक्षा मित्र के खिलाफ अगर प्राप्त होती हैं तो उस शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये ही है कि शिक्षा मित्र उसी गांव के हैं या फिर उसी गांव के आसपास के हैं। शिक्षा मित्र सबसे ज़्यादा स्कूल आते हैं, समय से आते हैं, और दोस्तों समय पर ही स्कूल बंद होता है तब स्कूल छोड़ते हैं। वह बात अलग है कि कोई इमरजेंसी में जा रहा है या इस तरह की गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन जो गलती नहीं कर रहा है उसके लिए भी मैडम ने एक ही तराजू में तोल दिया है और ये आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सबसे ज़्यादा गलती कौन कर रहा है ज़मीन पर। जितने भी शिक्षक बाहर के हैं दोस्तों, इनके लिए कौन नहीं जानता है कि इनके स्कूल से इनका परिवार, इनका घर 400, 300, 200, 150, 500 किलोमीटर दूर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल के नज़दीक के हैं, जो उसी गांव के हैं, आरोप ये शिक्षक उन शिक्षा मित्रों पर लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है शिक्षा मित्रों का कि शिक्षा मित्र BA, MA, BTC, TET, CTET पास होने के बावजूद 24 सालों से कार्य कर रहा है, और भाजपा सरकार जब से आई है तभी से दोस्तों 2017 से ही इन शिक्षा मित्रों का 42,000 से घटा करके 10,000 कर दिया गया है, और इतनी महंगाई में अब तक 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया है, और इसी अवसाद में, नौकरी जाने के अवसाद में अब तक 11,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं। लेकिन इस पर न तो इन शिक्षकों का ध्यान है, न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया का ध्यान है, न दोस्तों सचिव का ध्यान है, न कोर्ट का ध्यान है, न समाज का ध्यान है, और ना ही दोस्तों सरकार का ध्यान है। लेकिन जो भी है, नियम शिक्षकों और अध्यापकों के लिए बराबर हैं। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो शिक्षक आज तक ईमानदार थे, जैसा कि इस पत्र में अपने नहीं लिखा है कि शिक्षा मित्रों के लिए शिकायत की गई है, तो फिर 2 साल से अब तक लगातार ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सरकार ने टेबलेट भेजी हैं। उससे पहले नहीं भेजी थी, तब से अब तक लगातार टेबलेट का विरोध ये ईमानदार शिक्षक क्यों कर रहे थे, इनका संगठन क्यों कर रहा था। लेकिन अभी तक आपके लिए कहीं यह नहीं दिखाया गया होगा किसी भी अखबार में कि शिक्षा मित्र या किसी भी मीडिया के माध्यम से कि शिक्षा मित्र टेबलेट का विरोध करते हैं। तो सरकार की हर योजना का शिक्षा मित्र समर्थन करते हैं। टेबलेट तक का भी शिक्षा मित्र बिल्कुल अभी तक विरोध नहीं कर रहे थे। जब गलत हैं शिक्षा मित्र, स्कूल नहीं आते शिक्षा मित्र, अनुशासनहीनता करते हैं शिक्षा मित्र, तो दोस्तों शिक्षा मित्रों को ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जबकि हमने दोस्तों अब तक सैकड़ों शिक्षकों से राय ली जो बाहर के हैं, तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि हमारे लिए नौकरी से पहले हमारा परिवार है। नौकरी रहे या जाए, सबसे पहले हम अपने परिवार को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों नौकरी को देखेंगे। तो कोई शायद शिक्षक ऐसा होगा जो अपने परिवार में, अपने घर नहीं जाता होगा और कभी समय से आता होगा। सुनने में तो ये भी आता है कि कुछ लोग ये बताते हैं
कि 8-8 दिन तक, महीने भर तक ये लोग नहीं आते, उनके लिए शिक्षा मित्र शिकायत नहीं करते। लेकिन इनके लिए अगर शिक्षा मित्र गलती कर रहा है तो ये तुरंत शिकायत कर रहे हैं। करनी भी चाहिए अगर गलती कर रहे हैं तो। और ये शिक्षा मित्रों की गलती है कि इतने दिन तक स्कूल नहीं आते। और अगर अपने सैकड़ों किलोमीटर दूर से अगर ये आ भी गए हैं, जहाँ ये ड्यूटी करते हैं दोस्तों, वहाँ से ये उस गांव में नहीं रहते, उस गांव से दूर जहाँ पे कस्बा है या कोई छोटा शहर है वहाँ रहते हैं। वह भी दोस्तों 15, 20, 25, 30 किलोमीटर उन स्कूलों से दूर है। उसके बावजूद भी ये समय से नहीं आते हैं। और इसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि अगर ईमानदार थे, ईमानदार आगे रहोगे तो फिर ये शिक्षक टेबलेट का विरोध आखिर कर क्यों रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन यहाँ पर केवल दोस्तों इस वीडियो में यही बताने का प्रयास किया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया ने, स्वाति भारती जी ने ये जो आदेश जारी किया है, यह मनमाना आदेश है। शिक्षा मित्रों को प्रताड़ित करने के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। और दोस्तों ALS राइट न्यूज़ इसके पक्ष में नहीं है कि जो शिक्षा मित्र हों या शिक्षक हों, जो गलत कर रहे हैं, जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन इस तरह से जो कार्यवाही, जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ हो, उसके खिलाफ आदेश जारी हो, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जो बनती है विभागीय कार्रवाई हो। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी एक तराजू में तोल करके इस तरह का आदेश जारी कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन, आल वाला बटन भी जरूर दबाएं, क्योंकि शिक्षा मित्रों से संबंधित वीडियो जब भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों हमें ये बताना भी बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं ने जो आदेश जारी किया है शिक्षा मित्रों के लिए, इस पर आपकी राय क्या है। और हमें ये भी बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।